इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जो हमारे सामने दिखा वो ये कि हम जो है एक तरबूजे को ले लें। आप इस पे एकदम गौर करिएगा, ठीक है? ये मान लीजिए कि आपका पूरी पृथ्वी है, ठीक है? ये आपकी पूरी पृथ्वी है। इसी पे गौर करिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं, कुछ भी आपको रटना नहीं है। ठीक है ना? जब हम अक्षांश रेखा निकाल रहे होंगे, तब हम तरबूजे को इस तरीके से काटेंगे। ठीक है? बात समझिएगा। जब हम अक्षांश रेखा निकालेंगे, तो हम तरबूजे को इस तरीके से काटेंगे। ठीक? और जब हम देशांतर रेखा निकालेंगे, तो हम तरबूजे को इस तरह से काटेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा निकाल रहे हैं, तो हम तरबूजे को इस तरह से कुछ काट देते हैं और आपके सामने जो फिगर आ जाएगा, वो कुछ ये आ जाएगा। यानी खड़े-खड़े तरबूजे को जो है हमने काट दिया है। अब ध्यान से यहां समझिएगा। देखिए, ध्यान से समझना क्या है, जब हम काट लिए तो कटे हुए भाग के एकदम सेंटर पॉइंट पे जाइए। ध्यान से समझिएगा एकदम। अक्षांश रेखा आपको क्लियर हो जाएगी, कभी जीवन में भूलेगी नहीं। एकदम सेंटर पॉइंट पे जाइएगा, जो काटा हुआ तरबूजा का बीच वाला भाग है, वहां जाइएगा। दोनों साइड एक रेखा खींच दीजिएगा ऐसे, और एक रेखा चली जाएगी इधर को। ये 1/4 काटा है, आप पूरा काटेंगे तो आधा ये वाला भी हिस्सा निकल जाएगा। ठीक? अच्छा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में जब आए, एक रेखा इधर खींच दिए, एक रेखा इधर खींच दिए। इसका हम नामकरण कर देते हैं 0 अंश अक्षांश। ठीक है? 0 अंश अक्षांश, याद रखिएगा। ठीक? अब क्या करें, इसके सेंटर पॉइंट से चांदा रखें और ऐसे एंगल खींचें। सेंटर पॉइंट से, बीच से। मान लीजिए कि ये जो है आपका 30 अंश का कोण बनाती है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका 30 अंश का कोण बनाती है। सेम कार्य जो है हम इधर को भी करते हैं और ये भी मान लेते हैं कि 30 अंश का कोण बनाती है। दो अक्षांश मिला, ये जो आपका 30 अंश का एंगल है, इसे हम कहते हैं अक्षांश। यानी अक्षांश जो है एक कोणीय स्थिति को दर्शाता है कि कितने अंश पर वो है। तो 30 अंश अक्षांश हुआ। अब इस 30 अंश अक्षांश को तरबूजे के दूसरे साइड से लाकर इस 30 अंश अक्षांश के साथ हम मिला देते हैं। ठीक है? बैक साइड से रेखा खींच के लाकर दूसरे साइड से, यानी इसको रेखा पीछे से खींचकर यहां मिला देते हैं। मिलाने से क्या होगा, तरबूजे के पीछे से एक रेखा आ जाएगी और जब इसको भी बंद कर देंगे तो वह रेखा एक वृत्त के रूप में आपके सामने तरबूजे के चारों तरफ आ जाएगी। ये जो होता है, ये आपकी होती है अक्षांश रेखा। सम अक्षांश को मिलाने वाली रेखा जो है वह आपकी होती है एक निश्चित अक्षांश, और ये कहलाएगा आपका 30 अंश अक्षांश। दिशा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है? तो आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यह अक्षांश जो होगा नॉर्थ होगा, यानी उत्तरी अक्षांश होगा। चले कहां से आप हैं, 0 अंश अक्षांश से आप उत्तर बढ़ रहे हैं, तो ये जो है आपका 30 अंश उत्तरी अक्षांश हुआ। सेंटर पॉइंट से आप एंगल बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। ध्यान से समझिएगा, एंगल बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। इन सब को बैक इस साइड से मिलाते चले जाइए। मान लीजिए कि यह 45 डिग्री को शो कर रही है, तो ये आपकी होगी 45 डिग्री नॉर्थ। ये आपकी अगर मान लीजिए जो है
80 डिग्री को शो कर रही है तो 80 डिग्री नॉर्थ होगी, और ये मान लीजिए 90 डिग्री पे आ गई तो 90 डिग्री नॉर्थ होगी। लेकिन ध्यान से एक पॉइंट यहाँ समझिएगा, जब हम इधर से इधर चल रहे हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ और इधर से इधर भी चलने के बाद 90 डिग्री नॉर्थ दोनों एक ही जगह पे आता है। यानी जो 90 डिग्री नॉर्थ है यह एक बिंदु बनता है, ना कि रेखा। 90 डिग्री नॉर्थ जो है वह एक बिंदु बनता है, ना कि रेखा। तो अब हम अगर गौर करें तो आप पाते हैं यहां से यहां तक लेकर के आपका क्या होता है, 0 टू 90 यानी 91, 91 ये होता है। याद रखिएगा इस चीज को। यही कार्य हमें दक्षिण में करना होगा, यानी 30 अंश यहाँ पर आ गए, 30 अंश आपका ये आ गए, ये मिला दिए तो 30 अंश की अक्षांश रेखा आपकी बनी गई। इससे दक्षिण यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर आएंगे तो 90 डिग्री साउथ ये हो जाएगा, क्योंकि हम बढ़ किधर रहे हैं, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इस क्रम में आ रहे हैं और दक्षिण आ गए तो दक्षिणी नॉर्थ, दक्षिणी बिंदु भी जो है ये आपका एक बिंदु बनता है, ना कि रेखा। यानी अगर नॉर्थ की स्थिति ये है तो साउथ की स्थिति भी 0 टू 90 होगी, यानी ये भी आपका 91 होगा। कुल अक्षांश की बात अगर हम करें, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 91 और 91 तो हो जाता है 182। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 0 अंश है ये कॉमन है, यानी ऊपर भी आया है और नीचे भी आया है, इसलिए इसमें से एक हटा देंगे, 181। 181 अक्षांश होगा, लेकिन अक्षांश रेखा जो होगी, अक्षांश रेखा ये आपकी दो और घट जाएगी, कारण 90 अंश भी बिंदु है और 90 अंश भी बिंदु है, यानी ये भी एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है। इसलिए बिंदु होने की वजह से ये कोई रेखा नहीं बना रही है, और रेखा न बनाने की वजह से इसे भी हम निकाल देंगे, यानी आपका 181 में से 2 निकालेंगे, 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होगी वो आपकी होगी 179। ठीक है, 179 अक्षांश रेखाएं आपकी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो आपकी 0 अंश अक्षांश रेखा है इसके उत्तर में, यानी 0 अंश को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसके उत्तर में ध्रुव की तरफ खींची गई समानांतर काल्पनिक रेखा जो एक कोणीय दूरी को प्रकट करती है। परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं इसकी, वो आपका हो जाता है कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या आप कह लीजिए भूमध्य रेखा के से ध्रुवों की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। यह एक कोणीय दूरी को प्रकट करती है, कोणीय दूरी को प्रकट करती है। ये आपकी होगी अक्षांश रेखाएं।